प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10+1 मैथमेटिक्स चैप्टर 12, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अपनी पिछली क्लासेस में टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि किस तरह से टू इंटरसेक्टिंग लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, इनकी सहायता से हम किसी भी जो पॉइंट है, मान लो P पॉइंट है, इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, और ये नेगेटिव यहाँ पे एक्स डैश। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस वाई और ये वाई डैश। और यहाँ पे जहां पे दोनों परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं ओरिजिन। तो प्यारे बच्चों, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इससे जो लेंथ मिली है, जो परपेंडिकुलर लेंथ हमें मिली है, इससे हमें एक्स कोऑर्डिनेट का पता चलता है। और ठीक इसी तरह से वाई एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इससे हमें वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी पॉइंट की प्लेन में पोजीशन को दिखाने के लिए हमें क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं, टू कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं। इसमें एक को, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कलेक्टिवली जब हम इसको लिख देते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाता है, उस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। अब यहाँ पे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले बच्चों, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, और एक्स एक्सिस, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की, वाई कोऑर्डिनेट होगा जो वो 0 होगा। एक्स एक्सिस पे कहीं भी वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और फॉर वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट ये हमारे पास 0 होगा। वाई एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। यानी कि इन जनरल जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो A0 टाइप का होगा। ए की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से वाई एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0A टाइप का होगा। ए की जगह आप B, C कुछ भी लिख सकते हैं। मींस ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो ओरिजिन है, जिसको हम O से लिखते हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मेरे बच्चों, ये जो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जिनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कह देते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहां जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें कोई भी पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। देखो ये एक्स वाई है, देखो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो देखो एक्स डैश हो गया और ये वाई है, तो एक्स तो नेगेटिव हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड की अगर बात करें तो एक्स डैश वाई डैश है, दोनों ही नेगेटिव है। फोर्थ की अगर बात करें तो एक्स वाई डैश है, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये तो किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है किसी प्लेन के में बताने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो पॉइंट स्पेस में हो, मीन्स ये जो पॉइंट P यहाँ पे है वो इसकी बजाय यहाँ पे हो स्पेस में। इसको आप सामान्य तौर पे ये कहते हो कि हवा में है ये पॉइंट। जैसे ऊपर छत से डोरी लगा के एक बल्ब नीचे लटका दिया, हैंगिंग बल्ब है, वो लटक रहा है यहाँ पे, ऐसे झूल रहा है, तो यहाँ पे है लगा हुआ है, तो उसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर प्यारे बच्चों में यह भी तो बताना पड़ेगा कि इस प्लेन से ये कितनी दूरी पे है, इस प्लेन से ये कितनी दूरी पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कोऑर्डिनेट की और जरूरत पड़ेगी।
तो यहां से जो स्पेस है, स्पेस में किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो इसको यहीं से हमारी शुरुआत होती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। प्यारे बच्चों, अगर हम इसको आसान सी भाषा में समझे तो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन की बजाय 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की बात आ जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कैसे। अब आप देखिए, हम इसको थोड़ा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक समस्या क्या आती है, जब हम प्लॉट करते हैं, ये हमने x ले लिया, ये y और ये z है। आप देखेंगे कि मैंने ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है। अब आप देखें कि यहां तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लग ही नहीं रही, क्योंकि हम स्पेस को प्लेन पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आपको ये सही नजर नहीं आ रहा। आप जिस कमरे में जिस जगह पे बैठे हैं उस कमरे का छत पे कोई भी कोना देखें, आप देखेंगे छत पे कोई भी कोना देखें, वहां पे 3 लाइनें आपस में मिल रही हैं और वो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहीं से हमारे पास शुरुआत होती है जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि ये जो हमारे पास 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हमें समझ में आता है, ये जो हमने ये प्लॉट की है, आप इसको x, इसको y, इसको z कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो तीसरी लाइन है, जो तीसरा एक्सिस है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है एक्चुअल में, इस तरह से जो आपको, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उसमें कोई भी कोना देख ले, कितने कोने हैं आपके कमरे में, आप अगर चेक करें तो ऐसे तो बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। अगर आप बेसिकली 8 कॉर्नर ऐसे जरूर नजर आएंगे आपको आपके कमरे में, 4 तो ऊपर छत के लिए चारों कोनों पे और 4 नीचे फर्श में, जहां आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नजर आएंगी। यहाँ पे अगर आप इसकी बात करें, अगर हम अपनी एक मैथमेटिक्स की बुक की बात भी करें, तो प्यारे बच्चों आप देखो, यहाँ पे अगर हम इस कोने की बात करें, ये जो कोना है इसकी बात करें हम, तो ये यहाँ पे देखो, एक लाइन तो ये होगी हमारे पास, एक लाइन ये होगी और एक ये होगी, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है हमारे पास। तो स्पेस में जब हम बात करते हैं तो 3 डायमेंशनल सिस्टम में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप इसको x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से हम बात करें कि जब हम XY प्लेन की बात कर रहे हैं, जब हम XY प्लेन की बात करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट तो हो गए हमारे, लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल में बात करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बात करेंगे, 3 स्पेस में बात करेंगे, तो हमारे पास जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी वो 3 हो जाएंगी। तो उसके कोरस्पोंडिंग जो स्पेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसके बारे में सोचते हैं। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों x एक्सिस और y एक्सिस है, और जो हमारा z एक्सिस होगा इस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो ऐसे होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा, इसके आर पार, क्योंकि स्पेस की बात कर रहे हैं हम। तो x एक्सिस, z एक्सिस होगा हमारा, वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा, इस तरह से, और इसके अंदर भी बैक साइड में इस तरफ पॉजिटिव, उस तरफ नेगेटिव। तो हमारे पास ये 4 तो थे ही क्वाड्रेंट, तो इन 4 पॉसिबिलिटी के कोरस्पोंडिंग एक सेट तो हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, और एक सेट हो जाएगा नेगेटिव के लिए, यानी कि तीसरा जो क्वाड्रेंट होगा 4 टाइम्स तो पॉजिटिव रहेगा इन 4 पॉसिबिलिटी के लिए, और 4 टाइम वो नेगेटिव रहेगा इन 4 पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 8 सिस्टम बन जाएंगे। जैसे ये 4 क्वाड्रेंट बने हैं, यहाँ पे जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8, इसको बोलते हैं ऑक्टेंट्स, हमारे पास आ जाएंगे 8 ऑक्टेंट्स। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई भी पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें कोई पॉइंट चाहिए P, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, x, y और z, x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और क्या हो गया, z कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों, अब स्पेस में अगर हम बात कर रहे हैं XY प्लेन की, अगर XY प्लेन की बात करें हम स्पेस में, तो
उसमें जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा। अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो कोई भी पॉइंट है वो इस टाइप का होगा एक्स वाई प्लेन में। अगर हम बात करें एक्स जेड प्लेन की तो कोई भी पॉइंट हमारे पास किस प्रकार का होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और अगर हम वाई जेड प्लेन की हम बात कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड मतलब ये स्पेस में यहाँ पे है ये पॉइंट एक्चुअल में इस जगह पे, तो यहाँ पे तो मैं कुछ लिख नहीं सकता ना, तो इस वजह से मैंने ये इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से बेसिक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में है हमारे पास, इसमें क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है जो इंटरसेक्ट करती हैं। इसमें किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है, जैसे यहाँ ऑर्डर पेयर से दिखाई गई है, यहाँ पे ट्रिपलेट से दिखाई गई। फर्स्ट को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, सेकंड को वाई कोऑर्डिनेट, थर्ड को जेड कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा जो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। और जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट को जनरली हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो 8 ऑक्टेंट बनेंगे उसको आसानी से हम कैसे समझें कि कौन कौन से 8 ऑक्टेंट बनेंगे। प्यारे बच्चों, इन 8 ऑक्टेंट को समझने का हमारे पास सबसे आसान तरीका है, हम यहाँ 8 ऑक्टेंट बना लेते हैं। फर्स्ट, थोड़ा और इधर कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8th। अब देखो, जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बात करें तो मैंने आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताया था कि जब एक्स वाई प्लेन की बात करें तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, और जब 3 डायमेंशन में करेंगे तो हमारे पास एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन और रह जाएगी। ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया, और जो अंदर की तरफ पीछे की तरफ चला गया वो नेगेटिव जेड एक्सिस हो गया। तो 4 पॉसिबिलिटी तो इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगी जेड की, और 4 पॉसिबिलिटी इसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए होगी। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। सेकंड के लिए नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। थर्ड के लिए नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। फोर्थ के लिए पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, सेवंथ के लिए और 8th के लिए। इनको अलग कर दें। देखो पहले बच्चों, ये हमने यही लिखे हैं क्योंकि अब हम 3 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं, तो जेड कोऑर्डिनेट भी देखो, जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लिया है, 4 केसेस हो गए, 4 ऑक्टेंट मिल गए। अब इनको जेड कोऑर्डिनेट को नेगेटिव ले लो, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। फिफ्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। सिक्स्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। सेवंथ क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास 8th क्वाड्रेंट हो गए। तो ये हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हो गए, 8 क्वाड्रेंट हो गए। अब आपसे कोई पूछे कि 2, -3 और 4 कौन से, सॉरी 8 ऑक्टेंट हो गए, इनको क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट, ऑक्टेंट्स। क्वाड्रेंट तो हम एक्स वाई प्लेन के कोरिस्पोंडिंग तो क्वाड्रेंट बोलेंगे, और 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड प्लेन कह सकते हो आप, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कह सकते हो आप। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स बोलेंगे। तो ये 2, -3 और 4 कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ये देखें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, 4th ऑक्टेंट में ये लाई करेगा। इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो एक्स ओ, जैसे एक्स ओ वाई कह देते हैं ना, एक्स वाई प्लेन को एक्स ओ वाई भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक्स ओ, देखो वाई नेगेटिव है तो वाई डैश, और ये जेड पॉजिटिव है तो जेड, इस तरह से लिख देते हैं। इसका जो 4th क्वाड्रेंट है, इसका एक नाम ये भी है। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूँ -2, -3 और -4 कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, तो तीनों ही नेगेटिव है। तो एक तो हम लिख सकते हैं कि 7th ऑक्टेंट में, और एक हम लिख सकते
हैं कि x डैश o y डैश z डैश, तीनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये हमारे पास x डैश y डैश x डैश o y डैश z डैश इस ऑक्टेंट में हमारे पास ये लाई करता है। आप इस तरह से भी कह सकते हो। अब प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, इसको ब्रीफ करते हैं बिल्कुल, कि अगर हम टू डायमेंशनल सिस्टम में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, तो अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, और अगर हम थ्री डायमेंशनल में बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0। थ्री डायमेंशनल में अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात कर, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0। जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0। थ्री डायमेंशन में अगर एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, तो जेड कोऑर्डिनेट 0। एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं स्पेस में या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन। बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद सिंपल सी एक्सरसाइज है। यहां पे हम ऑक्टेंट को लिखा रहने देते हैं ताकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम नहीं हटा रहे हैं यहां से। बिल्कुल एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसमें कहा गया है ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। तो प्यारे बच्चों, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसमें पूछा गया है व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट बोथ आर 0 या बोथ आर इक्वल टू 0। तो वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें, इसमें कहा गया है ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, ए पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अब प्यारे बच्चों, अगर वो एक्स जेड प्लेन में है देन वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो अगर वो एक्स जेड प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 ही होगा उसका। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड है हमारे पास नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो हमें ऑक्टेंट बताने हैं जिनमें ये पॉइंट लाई करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिया है 1 2 3, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है 4 -2 और 3। तीसरा पॉइंट दिया है 4 -2 और -5। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है 4 2 और -5। फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है -4 2 और -5। सिक्स पॉइंट है -4 2 और 5। सेवन पॉइंट है -3 -1 और 6। और एट पॉइंट है 2 -4 और -7। तो ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करते हैं ये हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, अगर फर्स्ट की बात करें तो देखो तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, तो हमारा कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट की बात करें तो 4 -2 3 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट है 4 -2 और -5, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, एट्थ। नेक्स्ट है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिफ्थ। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिक्स्थ। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव थर्ड, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एट्थ। मेरे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। फर्स्ट है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। तो प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को जब हम इकट्ठा लेते हैं तो इससे जो प्लेन बनता है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, इससे जो प्लेन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे यही पूछा गया, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज क्या? एक्स वाई प्लेन। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इसमें कहा गया द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज ऑफ द फॉर्म। अब प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। प्यारे बच्चों अगर हम इसको टू डायमेंशनल में बात कर रहे हैं इसकी इन एक्स वाई प्लेन, अगर हम टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं फिर तो ये होगा सीधा एक्स वाई, और अगर हम इसको थ्री डायमेंशनल में बात कर रहे हैं तो थ्री डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन की बात करें अगर हम, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, ए पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट? तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब एक्स वाई प्लेन है, कोई भी पॉइंट है अगर एक्स वाई प्लेन में तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर हम टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो ये होंगे, लेकिन अगर हम थ्री डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो क्या होंगे? एक्स वाई और 0, क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ये हमारे पास किसके लिए हो गया? 2D के लिए, टू डायमेंशन में, और ये हमारे पास हो गया थ्री डायमेंशन में। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन क्लियर नहीं है आपके पास। अगर आंसर की बात करें तो आंसर लिखा हुआ है इसका 12.1 का फोर्थ का सेकंड पार्ट, चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पे बात की गई है एक्स वाई 0, तो एक्स वाई 0 यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसके हिसाब से तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री के हिसाब से ये है, लेकिन अगर सिंपली बात करें तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, लेकिन यहाँ जो चैप्टर है हमारा उसमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास ये एक्स वाई 0 है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू हाउ मेनी ऑक्टेंट्स? 8 ऑक्टेंट्स। जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स, कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देता है? 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन, छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर, तो वो ये हो सकता है कि थोड़ा सा इसको समझने में, जैसे कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये तो हमने इस तरह से, ये संभावना ऐसी नजर नहीं आती कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं। तो फिर रिपीट करता हूं, ये जो एक एक्सिस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो तीसरा जो एक्सिस है वो स्पेस में है, हवा में है, वो ऐसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर कोई चीज लटकी हुई है तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस प्लेन से कितनी दूरी पे है ये भी बताना पड़ेगा। यहां से इसकी दूरी कितनी है, नीचे से ऊपर तक की दूरी कितनी है, ये इसके साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इस प्लेन से ये कितना हटके है। तो यानी कि हवा में बात हो रही है, स्पेस में बात हो रही है, तो ये जो तीसरा एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर है इस पे, वो ऐसे है।
तो इस आकृति को यहाँ प्लेन पे हम नहीं दिखा सकते, बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, तो ये जस्ट आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप कोई भी अपने कमरे का कोई भी कोना देख ले, छत पे कोने में या फर्श में कोने में देख ले, आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन वहां पे नजर आएगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।